माझी आदिवासी समाज की बैठक नरसिंहपुर में आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से सामाजिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। जबलपुर से भी वरिष्ठ समाज सेवी एवं युवा समाज सेवी उपस्थित रहे, जिसमें आरडी रैकवार, डॉक्टर महेश सोंधिया, नथुलाल सोंधिया, अशोक सोंधिया, बद्री प्रसाद बर्मन, सतीश पवैया, सचिन रैकवार, विनोद रैकवार, संजय रैकवार, संतोष रैकवार, भूमा रैकवार, मेघा रैकवार, माया रैकवार, सरस्वती सोंधिया आदि उपस्थित रहे। भाई साहब ओ भैया, क्योंकि बहुत अच्छे विचार आए हैं और बहुत अच्छे सुझाव भी आए। ये जागृति जो आई है नरसिंहपुर में माझी आदिवासी समाज के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम बहुत ही सुलझे हुए समाज और सभी माझी समाज के वक्ताओं ने शानदार उद्बोधन प्रस्तुत किया और सभी ने एक बात की आपसे, इसलिए हमारे को इन लोगों से बात की है। होशंगाबाद से हम अपने प्रत्याशी को चुनाव कराएंगे। जगह बहुत है पर्याप्त मेरे भाई, तो कि हम जो है ना आगे की बात कर सकते हैं। माझी आदिवासी महासंघ माझी समाज के ऐसी आप अधिसूचना जारी करो ना, सरकार में आप बैठे हो, बोलते हैं कि देखते हैं कौन कौन के पास है, कभी किसी और के पास होगा तो माझी समाज को देंगे। अभी तक कोई साहब वो गठित कर रहे थे, अभी तक गठित हुई है नहीं हुई। मच्छर प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी होंगे, वो खुद बताते हैं। ये कोई एक समिति गठित कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे वो समिति से कि भैया माझी समाज को क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमारे मित्र है मच्छर प्रकोष्ठ में पूछता रहता हूँ उनसे कि इस वर्ग के लोगों की ज्यादा वजनदारी है, ये ज्यादा शक्ति से चुनाव लड़ रहा है और हमें इन्हीं वर्ग के लोगों को अपना वोट शिफ्ट करना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें कहीं ना कहीं उन लोगों का वोट प्राप्त हो जाएगा। तो एक ऐसी हम हमारे भाई के माध्यम से और हमारे बच्चों के माध्यम से हमारी जो मेहनत थी वो कुर्सी खाली हो गई, उल्टे घड़े में जैसे पानी डालते हैं वैसा रहा। आदिवासी महासंघ माझी समाज की एक बैठक नरसिंहपुर में रखी गई, जिसमें हमारे जबलपुर के भाई अशोक सोंधिया जी, भाई हमारे नथुलाल जी सोंधिया और कौन बद्री बर्मन जी, डॉक्टर आरडी रैकवार जी, सतीश पवैया जी और हमारे सचिन रैकवार, संजय रैकवार आदि उपस्थित, संतोष रैकवार जी उपस्थित थे। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के लोग भी उपस्थित थे, जिसमें हम आज की बैठक की अध्यक्षता भाई उमाशंकर रैकवार जी, माझी आदिवासी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की। और इसमें आगामी होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें यह निष्कर्ष निकल के आया है कि निर्दलीय रूप से भी हमारे प्रत्याशी जब स्वेच्छा से खड़े होना चाहेंगे, खड़े होंगे, समाज उनका समर्थन करेगा और उनको जिताने की कोशिश करेगा। माझी समाज द्वारा आज कार्यक्रम नरसिंहपुर में रखा गया था। इसके अध्यक्ष अमन नौरिया जी थे, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश से 52 जिलों से 53 जिलों से सभी पदाधिकारियों को बुलाकर एक माझी समाज का बड़ी संगोष्ठी की थी, जिसमें ये निष्कर्ष लिया गया है कि माझी समाज राजनीति नहीं कर रहा है। माझी समाज आने वाले समय में अब राजनीति भी करेगा और विभिन्न विधानसभा से अपने कैंडिडेट को उतार के माझी समाज को सशक्त बलशाली बनाएगा, जो आगे चल के समाज का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय साधराज। विनोद सुनामिया सर। आज मध्य प्रदेश की संपूर्ण माझी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक नरसिंहपुर में आयोजित की है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण प्रदेश में माझी समाज के प्रतिनिधि को चुनाव में उतारा जाए। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। इस बैठक में जबलपुर के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
हमारी समाज का जो नरसिंहपुर में आयोजन किया गया, वो पहली चीज तो इस पे विचार जो रखे गए हैं वो आयोजकों ने रखे हैं, अपने हिसाब से रखे हैं। उनने पहले से डिसाइडेड था कि क्या रखना क्या नहीं रखना, लेकिन एक्चुअली जो माझी मुद्दे की चर्चा होना थी, जो निर्णय लेना था, वो यहाँ पर नहीं लिया गया। लेकिन जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, मैं 6 दिन से भोपाल में था, आज ही सुबह 3:30 बजे में आया, सिर्फ इसी कार्यक्रम के बाद आया, तो वो जानकारी में देना चाह रहा था समाज में, लेकिन मेरी गलती है कि मैं लेट आया। मैं खुद 3 बजे आया, इसलिए मैं नहीं दे पाया। लेकिन वास्तविक स्थिति अभी है कि हमें माझी जो हमारे बीच में क्या है, ये माझी समाज को तोड़ने के लिए 3 संगठन तैयार हो गए हैं, जो पार्टियां तैयार करवाई हैं। जो सत्य जानकारी दे रहा हूं कि ये 3 कदम ग्रुप बनाए गए हैं और वो राजनीतिक षड्यंत्र से बनाए जा रहे हैं, वहां से फंडिंग की जा रही है और हमारी समाज को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि थोड़ा विचार करें, अपने संगठित हों। और अब कोई पार्टी और बात में जानकर बताऊं, अभी शिवराज सर जी ने मुझसे स्पष्ट बोल दिया कि हम माझी की कोई बात नहीं करेंगे, हमें दबाव है, तो आप समझ जाओ कि आपकी समस्या के निदान के लिए वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना करेंगे। तो अब हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना। बीजेपी को जितना विरोध कर सको, जितना भेज सको मैसेज अपनी समाज के घर घर तक, वो प्रचार कीजिए आप। दूसरा ये है जे अपना क्या नाम अपना जे केशव माझी, जे ऑलरेडी ज्योतिराज सिंधिया से जुड़े हुए हैं। ज्योतिराज सिंधिया वो कना अपना टीकाराम जी हैं। टीकाराम जी अभी 4 साल से हमारी समाज में, हमारे बीच में आए हैं। इनने समाज का आज तक कोई काम नहीं किया। वो भोपाल में थे, BHEL में नौकरी करते रहे, हम लोग बैठक बुला करते थे भोपाल में, आज तक वो बैठकों में नहीं आए, एक बैठक में नहीं आती थी, कभी समाज को उन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन वो केशव माझी के साथ में जुड़ के, और वो जो जहां से भी सब विचार मतलब तोड़ फोड़ की राजनीति रची जा रही है, तो वो एक संगठन खड़ा करके और हमारी समाज को तोड़ा जा रहा है। इसमें आप ये बताइए कि बीजेपी की सरकार है, हमें जब तक विरोध नहीं करेंगे बीजेपी सरकार का, तब तक हमारी समस्याओं को निदान करेंगे कैसे, ये पहले बताइए। यदि कांग्रेस की होती सरकार तो हम उसका ही विरोध करते। अब आप ये बताइए, एक जगह जिस संगठन आप चला रहे हो, अच्छा है कि अपन अपनी मांग रखे, समाज की रखो, लड़ो, विरोध करो, लेकिन जिसकी सरकार है उसका विरोध करो। जब तक विरोध नहीं करोगे तुम्हारी मांग पूरी होगी कैसे। तो अब वहां जो संगठन चलाया जा रहा है, माझी का नाम जी क्या है, कौन सा संघर्ष मोर्चा है जी, जो हुई इनका है माझी जनजाति संघर्ष मोर्चा, हाँ, ये मोर्चा जो चल रहा है, ये एक्चुअली हम ये इनकी प्लानिंग ये है कि चाहे आने वाले समय वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो आगे का भविष्य अपना देख के चल रहे हैं कि यदि मान लो कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो पूरा का पूरा ग्रुप कांग्रेस में चला जाएगा, और यदि मान लो बीजेपी की आ जाती है तो फिर मान पूरा का पूरा ग्रुप बीजेपी के डंके बजाने लगेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये संगठन जो काम कर रहा है, इसका हमारी समाज के लोग जो एकदम से लालीपाप जैसे उसमें घुस गए हैं, विचार करो बेटा। हमने जानकारी दी, अभी जो जैसी उधर भोपाल में बात हुई, मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि हम आपकी समस्या का निदान नहीं करेंगे, हमारे ऊपर दबाव है। तब उसी टाइम पे मैंने रात को घंटी के लिए मुन्नू को बताया कि स्वागत मत करो। अब क्यों कर रहे बीजेपी का स्वागत, जब वो हमारी समस्या का निदान कर ही नहीं रहे हैं, तब फिर कौन से स्वागत कर रहे। अभी हमारे समाज के लोगों ने स्वागत किया, ये दुर्भाग्य है। एक जगह मांग भी कर रहे हैं हमारी समस्या का निदान करो, विरोध नहीं करोगे तो कैसे होगा, आप ये बताइए। और जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे, मेरा उनसे अनुरोध है, नादानी न करें। हमें समाज के भी यदि वास्तविक सेवा करना चाहते, समाज की शुभ चिंतक हो समाज के, तो समाज के साथ खड़े हो ना। पार्टी हमारा परिवार पाल रही है क्या, हमें पार्टी लालीपाप दे देती है, कहीं हमारा संगठन में अध्यक्ष बना दिया, कहीं उपाध्यक्ष बना दिया। अरे तो उससे हमारी समाज का उद्धार थोड़ी हो रहा है। हमारी जनरेशन 4 पीढ़ियां पीछे हो गई है और आज भी हम उसके पीछे पड़े बीजेपी के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को दिमाग का उपयोग करना चाहिए
विवेक का उपयोग करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए उस संगठन का, कि जो संगठन विरोध नहीं कर सकता, हम उस संगठन के पदाधिकारी, हम अपने समाज के घरों के जो कोई बनना नहीं चाहते उनको भी लपेट लिया, उनकी बेटी को भी लपेट लिया, उनकी बहू को भी लपेट लिया, उनकी सब बना के दे रहे हैं आप पका के दे रहे। अभी मैं आपको बताऊं, भोपाल गया, मेरे पास में 40 लोग आ गए भोपाल के, और जे का नाम अपना इसका नाम भूले कौन, ये क्या टीकाराम के साथ एक व्यक्ति भोपाल का खड़ा नहीं होता। अब जे विडंबना है, तुम जिस घर में रहते हो वहां के तुम प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हो, तुम घर में 4 लोगों को जोड़ नहीं सकते। हमने उनको बोला कि आप एक काम करो, सम्मेलन भोपाल में करवा लो, कराओ, जो कितनी ताकतवारी ताकत है। तुम जबलपुर कहीं छिंदवाड़ा वालों को, कहीं डिंडोरी वालों को बोल रहे हो कि आप प्रदेश का अधिवेशन बुलवाओ। अरे भाई, तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, मोती के सब प्रदेश अध्यक्ष था, उसने 3 लाख की भीड़ जोड़ी थी। ये होता है कर्मठता। तो कहने का तात्पर्य है, हम नादान न हो, हम बीजेपी का विरोध करें, यदि शुभचिंतक है, समाज सेवक है, नहीं तो ये सब संगठन बंद करें, कोई मतलब नहीं। आज की तारीख से मैं बहुत नर्वस हूँ, जब वो भोपाल से आज आया 3:30 बजे, मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत दुखी हूँ। ये समाज आप में जो का नाम पार्टी बीजेपी हमारा सहयोग नहीं कर रही, वो न करेगी, इसलिए इसका खुल के विरोध कर सको, यही करो। और यदि मान लो हमारे लोगों को आप चुनाव में खड़ा कर सकते हो तो आप खड़े करवाओ, अपन हारेंगे कोई बात नहीं, जब हम गिरेंगे तभी तो उठेंगे। अभी और भी बहुत सी कहानी है जो भोपाल की थी, वहां पे मैं लेके गया हूँ लोगों को, और दिग्विजय सिंह से मुलाकात करवाई, कमलनाथ से मैंने मुलाकात करवाई, 3 लोगों को टिकट की, मैं 5 लोगों की टिकट की बात करके आया हूँ मैं। जबलपुर से नरसिंहपुर पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है यहाँ पर, समाज का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ आने में पता चला कि यहाँ माझी समाज बहुत ज़्यादा एक्टिव है।